Dear students, you are most welcome to the class today. In the previous class, we have studied some parts of this lesson. Today, we shall study the further part of this lesson. So, let us see. Then someone, I don't know who. Then someone, I don't know who. जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कोनी को पत्र लिख रहा है जिसमें उसने अपने वार एक्सपीरियंस का वर्णन किया हुआ है, जिसमें वह जर्मन के सेना के कमांडर के साथ बैठा हुआ है और वही सारे एक्सपीरियंस को वो अपने पत्र में शेयर कर रहा है। देन समवन आई डोंट नो हु, जिम मैकफर्सन कहता है फिर किसी ने आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल निकाला। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, फिर किसी ने, मुझे नहीं पता है किसने, एक फुटबॉल निकाला। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोट्स, ग्रेट कोट्स जो जर्मन सैनिकों के वेस्ट थे तथा जो उनकी वर्दी थे, वेयर डम्प्ड पटक दिए गए, इन पाइल्स ढेर में, टू मेक गोल पोस्ट्स बनाने के लिए। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, जो जर्मन के सैनिक हैं उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी, उसका ढेर लगाया गोल पोस्ट बनाने के लिए। जर्मन सैनिकों ने गोल पोस्ट बनाने के लिए अपनी वर्दियों को उतार कर उसका ढेर लगाया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली बात जो हमें पता थी, इट वॉज टॉमी, ये ब्रिटिश सैनिक थे अगेंस्ट फ्रिड, जर्मन सैनिकों के विरोध में, विपरीत, दूसरी तरफ। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और दूसरी बात जो हमें पता चली, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट द फ्रिड्स, कि जर्मन सैनिकों के दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिक थे। इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के बीचों बीच, नो मैंस लैंड के बीचों बीच ब्रिटिश जर्मन सैनिकों के विरोध में ब्रिटिश सैनिक थे, अर्थात दूसरी जो टीम थी वो ब्रिटिश सैनिकों की थी। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हैंस वुल्फ एंड आई, हैंस वुल्फ और मैं, लुक्ड ऑन देखते रहे, एंड चीयर्ड उनका उत्साहवर्धन किया, क्लैपिंग आवर हैंड्स तालियां बजाई, स्टैम्पिंग आवर फीट्स अपने पैरों को थपथपाया, अपने पैरों को पटका, टू कीप आउट द कोल्ड ठंड को दूर भगाने के लिए, एज मच एज एनीथिंग और वो सब कुछ जो हम कर सकते थे। हैंस वुल्फ आई लुक्ड ऑन, हैंस वुल्फ और हम, मैं देखते रहे, एंड चीयर्ड उनका उत्साहवर्धन किया, क्लैपिंग आवर हैंड्स अब तालियां बजाई, स्टैम्पिंग आवर फीट अपने पैरों को पटका, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग और ठंड को दूर भगाने के लिए और जो कुछ भी हम कर सकते थे। देयर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीज मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, देयर वॉज ए मोमेंट एक क्षण था, वेन आई नोटिस जब मैंने ध्यान दिया, आवर ब्रीज मिंगलिंग अपनी सांसों को, हमारी सांसों को मिलते हुए, इन द एयर बिटवीन अस हमारे बीच में हवा में मिलते हुए। देयर वॉज ए मोमेंट, जब मैकफर्सन कहता है कि एक क्षण ऐसा था, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जब हमारी सांसें हमारे मध्य हवा में घुल मिल रही थीं, अर्थात हम बहुत ही क्लोज हो गए थे। ही सा इट टू एंड स्माइल, वह भी इसे देखा, अर्थात हैंस वुल्फ भी इसको देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद वह बोला, जिम मैकफर्सन, आई थिंक मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, रिजॉल्व हल निकालना। जिम मैकफर्सन बोला कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ यही वो तरीका है, वी शुड रिजॉल्व दिस वार हम इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच, टू नो वंस डाइज इन फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई भी स्त्री विधवा नहीं होगी।
ए फुटबॉल मैच, कहा कि फुटबॉल मैच के माध्यम से हम इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी औरत विधवा नहीं होगी। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, जो मैकफर्सन कहता है कि मैंने उसे बताया, अर्थात हैंस वुल्फ को बताया कि आई प्रेफर क्रिकेट, मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, कह रहा है और तब हम ब्रिटिश लोग, अर्थात ब्रिटिश के लोग, टॉमीज ब्रिटिश लोग, कुड बी श्योर आश्वस्त हो सकेंगे, ऑफ विनिंग प्रॉबेबली संभवतः जीतने में, तब हम ब्रिटिश लोग संभवतः जीतने में के निश्चित हो सकेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर, और एक साथ, वी वॉच द गेम, हम लोग उस खेल को देखे। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और एक साथ हमने उस खेल को देखा। सैड टू से, कह रहा है कहते हुए दुख हो रहा है। कॉनी, प्री कॉनी, 2 goes to 1, कह रहा फ्रिट्ज 1, 2 goes to 1। फ्रिट्ज अर्थात जो जर्मन के सैनिक थे वो हमारे 1 गोल के बदले में 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, जेनरसली मीन्स होता उदारतापूर्वक, बट लेकिन एज जैसा कि हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, आवर गोल पोस्ट वॉज वाइडर देन दियर्स, ने कहा कि जो हमारे गोल पोस्ट थे वो थोड़े चौड़े थे। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए यह पूरी तरह से ठीक नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। अर्थात जो ब्रिटिश के गोल पोस्ट थे वो चौड़े थे, इसलिए वहाँ पर गोल आसानी से हो जा रहा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over। जी मैकफर्सन कहता है कि द टाइम केम, समय भी आ गया, एंड ऑल टू सून, और वो भी बहुत जल्दी, और ये सब बहुत जल्दी हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जबकि खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस, कह रहा पीने की चीज़ें, रम और जो खाने की चीज़ें थी, हैड लॉन्ग सीन्स, वो बहुत पहले ही रन आउट, वो समाप्त हो चुकी थी। जो खाने पीने की चीज़ें थी वह बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। एंड वी न्यू, और हमें पता था, इट वॉज ऑल ओवर, कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आई विश हैंसवेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश हैंसवेल, मैंने हैंस वुल्फ को शुभकामना दी। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, आई होप, कि मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि जल्द ही वह अपने परिवार से पुनः मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, दैट कि द फाइटिंग वुड एंड, यह जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल, और हम सब गो होम, घर जा सकेंगे। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस को शुभकामना दी और कहा कि मैं आशा करता हूँ कि वह जल्द ही दोबारा अपनी फैमिली से, अपने परिवार से मिल सकेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम सब अपने घर जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।